राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। महान संतों में एक संत हुए रैदास। आचार्य चरण जी के यहाँ एक ब्राह्मण लड़का मधुकरी लाने का कार्य किया करता था। उसका काम था आचार्य चरण जी के लिए मधुकरी लाना, लेकिन कहीं कहीं मना भी था कि कहीं से नहीं लाना। क्यों? क्योंकि वो पाप की कमाई होती थी। लेकिन एक दिन घनघोर वर्षा हुई और एक व्यापारी जहाँ से मना किया गया था कि मधुकरी नहीं लाना, वो जबरदस्ती कहने लगा उस ब्राह्मण बालक से कि तुम मधुकरी लेकर के जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो आचार्य चरण जी हैं वो भूखे रह जाएंगे। तो उसने सोचा बात तो ये सही कह रहा है, इसीलिए मुझे मधुकरी ले जाना चाहिए। वो मधुकरी लेकर के आ गया, आचार्य चरण जी को बना करके दिया, लेकिन भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया। आचार्य चरण जी सोचने लगे कि भगवान भोग क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हैं। उन्होंने उस ब्राह्मण बालक को बुलाया और पूछा कि तुम ये मधुकरी कहाँ से लाए हो। उस बालक ने सोचा एक झूठ तो मैं बोल चुका हूँ, लेकिन अब मैं दूसरा झूठ नहीं बोलूँगा, और कहने लगा कि जिस पथिक के यहाँ से आपने मना किया था उसी के यहाँ से लाया हूँ, उसी व्यापारी के यहाँ से लाया हूँ। तो उनको क्रोध आ गया कि एक दिन भूखा रह जाता तो मर नहीं जाता, लेकिन मैंने मना किया था तो वहाँ से तुम्हें नहीं लाना था। अब नीच के यहाँ का अन्न लेकर के आए हो, जाओ कहीं नीच हो जाओ। इस प्रकार से आचार्य चरण जी ने श्राप दे दिया। उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे समय बीता, उस बालक का शरीर छूट गया और काशी के ही रघु नामक चर्मकार के यहाँ उस बालक का जन्म हुआ। जन्म होते ही उस बालक ने राम बोला। अद्भुत बालक था। राम बोला तो आस पड़ोस में फैल गई चर्चा, अरे रघु चर्मकार के यहाँ जो बालक हुआ है अद्भुत हुआ है, राम बोल रहा है मुख से, और रोता नहीं। जो भक्त हैं वो रोते नहीं जब आते हैं तो। और माँ का दूध नहीं पी रहा। अब भगवान को चिंता हो गई। 3 दिन हो गए, बालक दूध नहीं पी रहा। भगवान बहुत चिंतित हुए और आचार्य चरण जी को उन्होंने आदेश दिया, जाओ जिस बालक को तुमने श्राप दिया था वो बालक आज चर्मकार के यहाँ उसने जन्म लिया है काशी में ही, जाओ उसको दीक्षित करो, तभी वो दूध पिएगा माँ का। आचार्य चरण जी आए, गोद में उठाया और प्यार से हाथ फेरा। इशारे से वो बालक कह रहा है कि एक दिन अन्न खाया तो ये दशा हो गई, अब इनका रोज अन्न खाऊंगा तो क्या होगा। आचार्य चरण जी ने मन में कहा और मन में उससे बातें करते हुए कहा कि भगवान ने तुम्हें अंगीकृत कर लिया है और हमने भी तुम्हें स्वीकार कर लिया है, हम तुम्हें दीक्षा दे रहे हैं। और वो बालक कहने लगा, हम तो दीक्षित हो जाएंगे, लेकिन हमारे माता पिता, इनका अन्न हम खाएंगे, इन्हें भी दीक्षित करिए। देखिए जब भक्त आते हैं तो सबका कल्याण कर देते हैं। इसी प्रकार चरणदास जी ने उनके माता पिता को भी दीक्षित किया। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है उसी प्रकार वो बालक दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, बड़ा हो गया। उसका कार्य क्या था? उसका कार्य था कि चमड़ा लाना, जूते बनाना, उन जूतों को बाजार में बेचना और उससे संतों की सेवा करना। कभी रबड़ी, कभी चना और कभी वो भी मना। इस प्रकार से संतों की सेवा करने लगा। एक दिन उनके यहाँ भगवान ने साधु वेश बनाकर आए, तो साधुओं को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते थे रैदास जी। तो क्या कह रहे हैं? आज के दिवस में जाऊं बलिहारा,
आज के दिवस में जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया कोई राम जी का प्यारा, मेरे घर आया कोई राम जी का प्यारा। इस प्रकार संत जी को दंडवत प्रणाम किया और कहा, धन्य भाग हमारे जो आप हमारे घर में पधारे, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। तो भगवान बने हुए संत कहते हैं, मुझे तीर्थ यात्रा पे जाना है रैदास, तो मेरे पास पारस मणि है, ये पारस मणि तुम रख लो और जितनी संतों की सेवा बने संतों की सेवा करना। उन्होंने कहा, मैं पारस मणि मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास तो नाम की मणि है, राम नाम की मणि है, वो झोपड़ी में आप खोस दीजिए और जहाँ खोस के जा रहे हैं, जहाँ रख कर जा रहे हैं वहीं आकर के ले लीजिएगा। 1 साल बाद जब भगवान आए साधु रूप बनाकर और उन्होंने देखा कि वही मैले कुचैले कपड़े भगवान रैदास जी के, तो भगवान आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये मेरा कैसा भक्त है, इसने तो मणि का उपयोग ही नहीं किया। अब भगवान को दया आई, भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्त को ऐसे नहीं देख सकता, क्या करें। तो जिन विग्रह की पूजा रैदास जी करते थे तो उन्हीं विग्रह में से 4 सोने के सिक्के निकलने लगे। तो रैदास जी ने देखा और चुपचाप चिमटे से पकड़कर गंगा जी में फेंक आए। दूसरे दिन फिर 4 सोने के सिक्के निकले, तो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को बुलाया और कहा कि अरे देखो, साधु आते हैं तो पारस मणि देते हैं और ये देखो भगवान के विग्रह से सोने के सिक्के निकल रहे हैं, अब क्या किया जाए। तब आकाशवाणी हुई, भगवान ने आकाशवाणी करी कि रैदास तुम चिंता मत करो, ये हमारे द्वारा ही तुम्हें दिए गए सिक्के हैं, इनसे तुम भगवान का भजन करो और संतों की सेवा करो, जितनी बन सके उतनी सेवा करो। रैदास जी ने कहा, ठीक है प्रभु। उन 4 सिक्कों से भगवान की सेवा होने लगी, भगवान के मंदिर बनाए गए और साधु संतों की सेवा होने लगी। चारों तरफ रैदास जी की ख्याति फैल गई, चारों तरफ हाहाकार हो गया, वाह रैदास जी संतों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन भगवान जिसको उठाते हैं उसको गिरा भी देते हैं। लेकिन ये सब भगवान की ही लीला थी, क्योंकि काशी में रहने वाले जो ब्राह्मण थे उनके मन में भगवान ने एक प्रेरणा जगाई, क्या कि ये तो चर्मकार है, जाति से चमार है, ये भगवान की पूजा कैसे कर सकता है। सभी ब्राह्मण कहाँ गए, राजा के पास गए। राजा रैदास जी का बहुत सम्मान करता था, रैदास जी को भी बुलाया गया। ब्राह्मणों ने कहा कि रैदास जी तुम पूजा नहीं कर सकते भगवान की, तुम्हें अधिकार नहीं है, क्यों करते हो तुम पूजा। रैदास जी बोले, मेरे प्रभु मुझसे कराते हैं तो मैं करता हूँ। ब्राह्मणों ने कहा, ठीक है, यहाँ विग्रह रखो तुम अपने, अगर भगवान उठ के हमारे पास आ गए तो तुम पूजा नहीं करोगे, और भगवान उठकर अगर तुम्हारे पास चले गए तो इनकी पूजा तुम कर सकते हो। कहा, ठीक है। सुबह से शाम हो गई, ब्राह्मणों ने इतने वेद मंत्र उच्चारण किए, लेकिन भगवान उठकर उनके पास नहीं गए। और जब रैदास जी ने गाना शुरू किया, क्या, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, जन्म जन्म की लगी लगन है, जन्म जन्म की लगी लगन है, साक्षी तारों भरा गगन है, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी।
जैसे ही भगवान की विनती करी है रैदास जी ने, भगवान उठ करके रैदास जी के गोद में जा करके बैठ गए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। धन्य है रैदास, भक्त है रैदास, शिरोमणि है भक्तों के, जय हो आपकी, आपकी जय हो। इस प्रकार से संतों ने भी कह दिया कि भक्त हैं भगवान के, इसीलिए तो भगवान गए रैदास जी के पास। राजा ने भी बोल दिया कि अब रैदास पूजा कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने फिर विरोध किया कि नहीं, अभी तो इनके विग्रह थे, अब हमारे विग्रह रहेंगे भगवान के। कहा ठीक है, अब ब्राह्मणों के विग्रह रहे, तो भी ब्राह्मणों ने सुबह से शाम तक मंत्रों का उच्चारण किया, वेद मंत्र पढ़े, लेकिन भगवान उनके पास नहीं गए। और जैसे ही रैदास जी ने गाना शुरू किया और भगवान चले गए और गोद में जाकर रैदास जी के बैठ गए। अब तो चारों तरफ ख्याति फैल गई रैदास जी की और सभी सम्मान करने लगे। तो देखिए, भगवान और ज़्यादा ख्याति बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए ब्राह्मणों के मन में उन्होंने प्रेरणा दी। ऐसे हमारे भक्त श्री रैदास जी थे। राधे राधे।